ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਚੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਨਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਜਾਗਰ ਸਿਆ। ਮਾਣ ਮੁੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निमरत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं, तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हज़ारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ
ख़त्म होती है। और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और
सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है, मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। लोग गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब
रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं मैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है।
इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निमरत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं, तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है, मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका
छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है।
गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है, मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कूड़े देखने को मिलती हैं।
जयसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है। एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं मैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल्ड
जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निमरत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं, तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है।
ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है।
गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं।
बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं, तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं दोस्तों, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है। एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं मैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो
भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निमरत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है।
गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलते हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक
रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब
हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सत्वेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है। एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निम्रत खैरा,
इसके अलावा सिमी चाहल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निमरत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं, तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि
रेडियो सिर्फ इसका शौक नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान
चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द
रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं, तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है। एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब्दा रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं
हर्ष भट्टी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है। एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है।
कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब द रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निम्रत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हज़ारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को
छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप, जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है, एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब, कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं। भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें, वाइल जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब द रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं,
इसके अलावा इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं निमरत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल और सतवेत कुड़े देखने को मिलती हैं। तशीम जहसार भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निर्मल ऋषि भी जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। जगदीप सिद्धू भी मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से पंजाबी गांव से, जहां जिंदगी सादा मगर लोगों के दिलों में हजारों कहानियां छुपी हुई हैं। गांव में एक नौजवान लड़का गगन रहता है जो अपने बाप की तरह एक किसान है, मगर इसका दिल खेतों से ज़्यादा मौसीकी में लगता है। गगन को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक़ होता है। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। लेकिन इसका बाप जो एक सख्त मिजाज इंसान है, चाहता है कि गगन सिर्फ खेती बाड़ी करे और ख़ानदान की जिम्मेदारी संभाले। एक दिन गांव में एक नई लड़की नूर आती है जो शहर से आई होती है। नूर एक रेडियो चौकी बनाना चाहती है और गांव में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन शुरू करने का ख्वाब लेकर आती है। गगन जब पहली बार नूर को देखता है तो इसे लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। नूर गांव के लोगों को कहानियां सुनाना शुरू करती है और उन्हें अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करने का सोचती है। गगन इसकी मदद करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। वो दोनों मिलते हैं, गांव के पुराने दुख, खुशियां और सारे राज रेडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गगन के बाप को इसके रेडियो के शौक़ के बारे में पता चलता है। वो सख्ती से गगन को मना करता है और कहता है कि ये सब फजूल काम है। गगन एक मुश्किल फ़ैसले के सामने खड़ा हो जाता है। एक तरफ इसके ख्वाब और दूसरी तरफ इसकी बाप की इज़्ज़त। इसी दौरान नूर को भी एक बड़ा मौका मिलता है कि शहर के एक बड़े रेडियो चैनल से ऑफ़र आती है और वो गांव छोड़कर जाती है और अपना ख्वाब पूरा करती है। मगर इसका दिल गांव और गगन के साथ जुड़ चुका होता है। कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब गगन अपने बाप के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है और वो बताता है कि रेडियो सिर्फ इसका शौक़ नहीं बल्कि लोगों को दर्द को समझने और इन्हें आवाज़ देने का ज़रिया है। गांव के लोग भी गगन और नूर के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है। ये प्रोग्राम पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और गगन के बाप को भी एहसास होता है कि इसका बेटा गलत नहीं था। आखिर में गगन का बाप इसे गले लगाता है और फिर इसके ख्वाब को कबूल कर लेता है। नूर शहर जाने का मौका छोड़ देती है और गगन के साथ मिलकर गांव में ही एक बड़ा रेडियो स्टेशन बनाने का फैसला करती है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ ख़त्म होती है और इसके अलावा गांव में रेडियो स्टेशन बनने के बाद गगन और नूर की ज़िंदगी बदलने लगती है। इनका प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है और गांव वाले भी इनका साथ देते हैं। भाई साहब कहानी जो है ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है।
एक बार फिर से बताते चलें कि रब द रेडियो 3 मूवी है जो है वो रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं भाई साहब, हमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के जो है भाई साहब डायरेक्टर की बात करें तो जी हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी, हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जस गरवार हमारे पास राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में निर्मत खैरा, इसके अलावा सिमी चाहल जो हैं में इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो भाई साहब इस मूवी की जो है रिलीज़ डेट की बात करें तो जो भाई साहब इस मूवी की रिलीज़ डेट है वो 3 अप्रैल साल 2026 जो है इस मूवी की रिलीज़ डेट है। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें वाइल्ड जेता फिल्म्स जो है इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है, यानी कि 122 मिनट का जो है इस मूवी का रन टाइम है। इसके अलावा ये एक अपकमिंग मूवी है। इस मूवी को जो है भाई साहब 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।